हमारे देश को टुकड़े टुकड़े करने का प्लानिंग बनाए हैं। पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, भी हमें आजाद बिना खर्द बिना डाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आसमान जहाँ जाइए ऊपर आसमान नीचा ना मिला। लालू लालू, मैं लालू को सपोर्ट करता हूँ। किसान का इंसान से हो भाई जारा, यही पैगाम हमारा। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। इनको जाने नहीं देंगे। ये हारेंगे तो भी कहेंगे आप मोदी जी पत्नी के साथ मोहब्बत करना शुरू कर दीजिए। जो भूल हुई सो भूल हुई। फिर याद कीजिए पत्नी को, पत्नी आपको याद करेगी। माँ तो मर गई, पत्नी आपका होगी और आप उसका क्यों हो जाते हैं। जी स्वागत है सभी का इंडिया टचिंग साक्षात। मैं मोहम्मद महफूज आलम। जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर कैमरा में से कहना चाहूंगा चारों तरफ पर एक कैमरा घुमा दें, क्योंकि यहाँ पे भीड़ जमा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आज सिंगौर के सरजमीन पर एक ऐसे आदमी यानी कि एक बुजुर्ग है जो कि यहाँ आगमन हुआ है, जो कि एक क्रांतिकारी है, जो कि हम इससे पूछना चाहेंगे कि ये स्वयं अकेला ही ये चले हैं इस क्रांति में और इनके साथ हुजूम के यहाँ लहर बनता हुआ जा रहा है। हम इनसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि आपका नाम क्या है और कहाँ से आए हैं। मेरा नाम राज नारायण राय है। कहाँ से आए? ऐसे तो मेरा आवास है लोहिया नगर। पेशा से मैं वकील था, वकालत छोड़ दिया है। और जन्मभूमि मेरा बछवाड़ा थाना रूपसबाज है। मैं वकालत किया तो वहाँ छोटा एक मकान है। और मैं कम्युनिस्ट पार्टी का 1970 से प्रतिबद्ध कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ता। कभी ये भावना नहीं हुई कि एमपी बनूं। ये इलाका लेकिन हम ये जानने की कोशिश करेंगे, आप एक बुजुर्ग हैं और अकेला ही चल पड़े हैं, बल्कि आपको शायद पैदल ही चल रहे हैं। एक झरझरिया साइकिल है, वहाँ साइकिल पर ले जाओ। और इसका देख सकते हैं कि इन्होंने एक साइकिल से ही चल पड़े हैं, जो कि एक टूटा हुआ साइकिल है। बहुत ही पुराना साइकिल है, जैसा कि देख सकते हैं हर चीज टूटा हुआ है और एक थैला हुआ है और कंधा में एक बैग लटके हुए हैं। आज एक क्रांतिकारी जो कि एक बुजुर्ग हो चुके हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज बुढ़ापा में भी आपके अंदर इतनी हौसला, इतनी ताकत कैसे आ गई है। मुझे ताकत जो कुशासन चल रहा है, जो देश को तोड़ने का षड्यंत्र कर रहा है भाजपा आरएसएस, जब देश टूट जाएगा तो मैं क्या करूंगा। मैं देश को बचाने के लिए अकेला भी चला हूं और हुजूम हमें किसी को बुलाया नहीं, आपको मैं बुलाया। और ये लोग को भी मैं गीत गा करके बोल रहा था, ये मैं उम्मीद नहीं था इतना हुजूम हमको सुनने के लिए आ जाएंगे। तो एक सुंदर सा गीत सुना दीजिए। उसका कौन सा गीत था? कल शहादत दिवस है गांधी का, वही गीत गाऊंगा। ठीक है, ओके। लेकिन मुझे लगा कि अब गीत से भी जनता को हम रिझावें और जनता से संवाद करें हैं। आजादी बिना खर्द बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, भी हमें आजाद बिना खर्द बिना डाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, भी जलती रही गादी तेरी मशा। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, बीबी हमें आजाद बिना खर्द बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। इधर भी सबको घुमाइए, सबको दिखाइए। की लड़ाई तो अपने बंदूक चलाई, की सदाई पड़े फकीर सोन बना दिखाई। से निकाल
साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दी हमें आजाद बिना खर्द बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, पति राघव राजा राम। अब इसको छोड़ दिया और तैयार होगा। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्यों अकेला ही चले। आपकी ताकत, जनता का असीम ताकत में सोचता हूँ, वो जनता को यदि बता दिया जाए सत्य क्या है झूठ क्या है। अब ये गीत 2 लाइन होगा। पर्दा है पर्दा, वो सुने, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है मोदी, मोदी है पर्दा नशी। पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है, पर्दा नशी को बेपर्दा करे तो पर्दा। कम्युनिस्ट मेरा नाम नहीं, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी मोदी है। आप मोदी जी को ही टारगेट कर रहे हैं, कहीं आप फेमस होने के लिए तो टारगेट नहीं कर रहे हैं। मैं फेमस नहीं होना चाहता हूँ, मैं मुल्क की खाक बन करके अपने को विलीन करना चाहता हूँ। मुझे कोई प्रसिद्धि नहीं चाहिए। मोदी जी इसलिए, मोदी जी के साथ हमको शत्रुता नहीं है, हमको मोहब्बत इस धरती से है। और ये धरती के सपूत के नाते मोदी हमारे देश को टुकड़े टुकड़े करने का प्लानिंग बनाए हैं, हम इसको जोड़ने का प्लानिंग बना रहा हूं और जोड़ करके रखूंगा। मैं रहूं या नहीं रहूं, हमारी आवाज लोगों के बीच जाती रहेगी। गोली मार करके तुम मार दोगे, लेकिन आवाज ये वायरल हो रहा है, ये आवाज जाएगी और तुमको सत्ता से भगा दिया जाएगा। पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गए, क्यों हुए पूछो वो भाजपा वाला। 2 टुकड़े इसलिए हुए, धर्म के आधार पर वो चला। तो बांग्लादेश भी तो मुसलमानों वाला धर्म को मानता था, कुरान को, और पश्चिम वाला धर्म पुराने को मानता था। टूट का इसलिए चूका 2 भाषा, वो उर्दू को चढ़ा रहा था बांग्ला भाषा पर, विस्फोट हो गया। अब भारत में 22 भाषा है भाई, माई के खैले की नहीं, और लिपि भी नहीं है। माँ के गोद में माँ खाई की नहीं, ये हम नहीं सीखा। नहीं क्या सीखा? माँ खैली की नहीं, माई काका बाबा, अब तब माँ खाई की नहीं, अब सीखे। ऐसे भारत में इतनी भाषाएं जहाँ हो, इतने धर्म के लोग हो, इतनी प्रकृति के ऋतुएं हैं, 6 ऋतु भारत में, और एक रंगा तो आप चाहोगे हिंदुस्तान को आप बचा नहीं सकते। आपको बचाना पड़ेगा, एकता करनी पड़ेगी। वो हिंदू है कि मुसलमान है कि बैकवर्ड है, फॉरवर्ड है, और क्या हो रहा है? आसमान जहाँ जाइए ऊपर आसमान नीचा, रामविलास चिराग बोलिए। यादव के एरिया जाइए, लालू लालू लालू। मैं लालू को सपोर्ट करता हूँ, सपोर्ट इसलिए करता हूँ, गुंडा को हराने के, गुंडा को हराने क्या करना चाहिए? गुंडा से। लालू को सपोर्ट मैं नहीं हूँ, इसलिए नहीं हूँ कि परिवारवादी है लालू, इसलिए लालू के खिलाफ हूँ। ये परिवारवादी लोग है, करप्ट लोग है, और इधर भी करप्ट लोग हैं। कम्युनिस्ट करप्ट नहीं होता। मेरा ये सवाल है कि कहा जाता है कि जो जितना फेमस होना होता है वो ये किसी न किसी के जरिए से होता है। जैसे कि आप एक प्रधानमंत्री है, वो एक फेमस है, मतलब पूरा विश्व में वो फेमस है, और उनको एक टारगेट करके आप बीजेपी को टारगेट करके, आरएसएस को टारगेट करके आप कहीं ना कहीं एक फेमस होने के लिए आ रहे हैं इस मैदान में। आपकी इरादा जो भी है, लेकिन शब्दों से ये लग रहा है कि आप किसी न किसी तरीका से फेमस होना चाह रहे हैं। इजाजत है, एक बात आपसे कह देता हूं, कोई हमको नेता कहता है तो हमको भीतर से रंजिश हो जाती है। मैं तो नेता नहीं बनना चाहता, मैं तो एक आम आदमी बनना चाहता हूं। आम आदमी
सब लोग वही बोलना चाहते हैं जो मैं बोल रहा हूँ। लेकिन आप मोदी जी को ही टारगेट क्यों किए? मैं मोदी जी को यहाँ टारगेट नहीं किया, मैं तो लालू पर भी हमला किया। जी, लालू जी पर वो हमला किए, लेकिन आप कहीं ना कहीं ये भी कहे कि हम लालू जी को सपोर्ट करते हैं, तो उसके हिसाब से आपको ऐसा लगता है कि आप उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उससे जुड़े हुए हैं। उतना देश को खतरा नहीं है जैसे RSS से खतरा है। खतरा इससे भी है, ये जो सबल लोग हैं, जब हम लालू के साथ जाते हैं तो सबलवादी अब लालू के साथ कहे जाते हैं। हम तो लालू के साथ इसलिए जाते हैं, ये वो जो है भाजपा, वो पासवान को मिला लिया है। पासवान का नेता कौन है? चिराग को इधर है, चिराग किधर है, और ये पलटू दास लूधरे पहने था, पलटू भागे। केवल हिंदू मुसलमान के आधार पर जो ये कर रहे हैं, हमारे मेहनत के कमाई से पुरखों ने जो हम लोगों को कुछ संपत्ति अर्ज करके दिया था, हम लोगों को रेल, एरोड्रम, ये बैंक सबको प्राइवेट में भेज रहा है। आज जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, उन दुकानदार को वो बड़े बड़े मॉल खोलवा करके उन दुकानदार का व्यवस्था को चौपट कर रहा है। डिजिटल इंडिया से सब सामान घर पर आ गया है, छोटे दुकानदार का क्या हालत होगा। लेकिन मैं टोटल आबादी की आवाज बनना चाहता हूँ। हम 99% और प्रतिशत बढ़ा दी। 100 परिवार के खिलाफ है, मोदी के खिलाफ नहीं। 100 परिवार अडानी जैसे लोग हैं, मैं उसके खिलाफ बागी हूँ, और उनको भी मैं रहने दूंगा, वो पूंजीपतियों को भी रखूंगा, उनको कहूंगा यहाँ इन्वेस्ट करो, यहाँ बंद करो, इतने मुनाफा नहीं लो। ये यदि प्रधानमंत्री आप बना देंगे, मैं नहीं बनूंगा, लेकिन मैं आपको अति करूंगा, सलाह दूंगा, ये काम कीजिए, वो काम कीजिए, आप शिक्षा एक समान कीजिए, आप प्रधानमंत्री बनिए। क्यों नहीं बनिए सकते हैं? आप बन सकते हो, क्योंकि उम्र अभी क्या हुआ, क्या उम्र है? 20। मोदी बन गया, वो चाय कभी बेचे नहीं, झूठ बोलते हैं, और झूठ बोलते हैं, आप सत्य बोलते हैं। लेकिन वो तो कहे तो हम चाय बेच कर ही यहाँ मोदी बनाओ, झूठे बोलते हैं जाति। और वो पत्नी को झूठ कहने छोड़े हुए हैं, और MP का जो फॉर्म भरता है उसमें मैरिड अनमैरिड लिखा जाता है, वो छोड़िए भी, कॉलेज में छोड़ दिए। मैं वो नहीं हूँ, मैं लिखूंगा तो मैं मैरिड हूँ, मेरी पत्नी, वो पत्नी को क्यों छिपाई? इसीलिए झूठ बोले कौवा काटे, वैसे लोग से हमको मोहब्बत नहीं। वो हमारा जाति का हो, हमारा धर्म का हो, अच्छे लोग का हम कदर करते हैं, और वो अच्छे लोग से हमको एक आया कहा भूमिहार का संगठन खड़ा कीजिए। आप तो बोलते हैं बढ़िया, हम कह लिए हम पागल हो गए हैं क्या? हम इंसान का संगठन बनाएंगे, और 2 लाइन गाऊंगा। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। क्या ये जुल्म है क्या? ये जुल्म है क्या? हम ये बच्चे को भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना प्यार अपने पोता से करता हूँ। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही। मैंने अर्थ के साथ में गाता हूँ, और देश को मैं नहीं गाता, मैं विश्वान भगवान को पूजा करता हूँ, लेकिन कबीर के वाणी को मैं सत्य मानता हूँ। लेकिन मेरा ये सवाल है कि बहुत सारे आदमी ये कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो इस बात को क्या कहना है? मोदी है तो मुमकिन है, हर चीज वो मुमकिन करने में समर्थ होते हैं। मेरा कहना है मोदी कुछ नहीं, लेकिन मोदी के पीछे जो शक्तियां हैं 150 परिवार 100, वो गुंडेगर्दी करवा रहा है। मोदी को कौन औकात है? कोई औकात नहीं है, और लोगों को बेवकूफ बना करके बांटते हैं, वो शक्ति मिलती है। अब मैं इसको जोड़ करके उनको मुकाबला करूंगा। अगला सवाल, लाल झंडा लोग करेंगे, हम नहीं, मैं नहीं, मेरा लाल झंडा लेफ्ट पार्टी करेगी। हम लड़ाई लड़ रहा हूँ, वो हम पर हमले करेंगे, मैं उन पर हमला नहीं करूंगा। मेरा एक लास्ट सवाल है कि मोदी जी कहते हैं कि हर भाषणों में कि हम तो ये भिखारी हैं, हम झोला उठाएंगे चल देंगे। भाई वो कहाँ चलने की बात करते हैं? वो आखिर वो झोला उठाने की बात करते हैं या झोला उठवाने की बात करते हैं? मैं तो समझता हूँ जो भी बोलते हैं झूठ बोलते हैं। अब सोचिए, वो आदमी जितना बैंक का घोटाला बात था,
सबको वीजा कांग्रेस ने दिया, सबको वीजा वही दिया। मेहुल चोकसी, मालिया, जितने घोटालेबाज थे सबको विदेश भेज दिया, सबको विदेश भेज दिया। ये कहाँ जाएंगे? वही सब रस मंदिरी में ये जाएंगे तो जाएंगे, इनको जाने नहीं देंगे। ये हारेंगे तो भी कहेंगे आप मोदी जी पत्नी के साथ मोहब्बत करना शुरू कर दीजिए। जो भूल हुई सब भूल हुई, फिर याद कीजिए पत्नी को। पत्नी आपको याद करेगी, माँ तो मर गई, पत्नी आपका होगी और आप उसका क्यों हो जाते हैं? मैं ये एक सवाल उनको सीख देते हैं। आपने जो ये जो कदम उठाया है, इनका भी मरा। नहीं, मेरा ये जो सवाल है कि आपने जो ये कदम उठाया है, ये कहाँ लगभग में कितना % ये आपको सही लग रहा है कि ये सही कदम है, और इस कदम में जो आपको कितने आदमी सहयोग कर सकते हैं? अब मैं तो शुरू ही किया हूँ, लेकिन यहाँ जो लोग हैं, एक आदमी बोल दिया आप गलत बोले, एक आदमी सही बोले मोदी जी मुर्दाबाद, मोदी जी मुर्दाबाद। मैं तो किसी को नहीं पैसा देकर यहाँ खड़ा कर दिया हूँ, वो पैसा देकर खड़ा करते हैं, हम प्यार देकर के मोहब्बत देकर हुजूम पैदा होगा। आज मुझे सिंगौल से मौला विश्वास हुआ है, हम ये साइकिल झंझनिया के साथ हम पूरे जिला के कोने कोने ही नहीं, हमको आप लोग ताकत दीजिए कि देश के विभिन्न कोने में जा करके ये साइकिलें से मैं चलता रहूंगा। ये मेरा तन मन धन सब है तेरा, बिन तेरे क्या है मेरा। तन मन धन सब है तेरा, बिन तेरे क्या है मेरा। रात दिन यही गुनगुनाता रहूं, धन सब है तेरा। ये सिंहौल की धरती को, गंगा जमुनी संस्कृति का प्रतीक को, जहाँ इतने मोहम्मदन लोग हों, यहाँ इतना हिंदू हो और उसमें इतना प्यार मोहब्बत का दरिया बह रहा है, उसको मैं स्नान करने के लिए आया और तृप्त होके जा रहा हूँ। ऐसा भार पूरे भारत बनना चाहिए, सब लोग को लगे कि ये देश मेरा है। हर बार करता हूँ बस यही अपराध, हर बार करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर, मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर। क्या यही अपराध में है? क्या कोई गोली मार दे वो प्राण जाएगी। मैं आपको जोड़ते रहूंगा। देश पर खतरा मर रहा है, इसलिए हमारे ऊपर खतरा हो, देश पर खतरा नहीं। हम दुनिया की कोई ताकत हमारे सामने नहीं टिकेगी यदि हम एकताबद्ध होकर के करिया तान के कहे हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक है, मोदी तुम तोड़ो नहीं, हम लड़ेंगे नहीं। इंडिया टाइडिंग के महफूज आलम को मैं नमन करता हूँ, छोटे बच्चे ही क्यों हो, ऐसे पत्रकार को बार बार नमन करता हूँ कि देश बचेगा जब महफूज आलम इंडिया टाइडिंग के माध्यम से हमारी बात को वायरल कर रहे हैं, तो देश बचेगा। मुझे ऐसे पत्रकार को बार बार नमन करना है, उनका छोटा क्यों हो, जो रिस्क कवर करता हो वही भारत को बचाएगा। और इसलिए मेरा जो यूट्यूब पर जो मेरी बात को सुनेंगे, गीत सुनेंगे, जो मैं कहा गलत सही उसको, तो इनका चीज को वायरल कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, यही मेरा आग्रह है। यदि हमारी बात को पसंद करें। हमारे साथ अभी राज नारायण जी यहाँ जुड़े हुए थे, जिसका उम्र लगभग 74 वर्ष का है और एक बुजुर्ग हैं, इन्होंने यहाँ काफी अच्छे बात कहे हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, साथ साथ घंटी भी दबा दें, जिससे आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।